नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण झा अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्रेट ऑन सेल और फ्रेट ऑन परचेज। जैसा कि आपको पता होगा, अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और सेल्स इनवॉइस बनाते समय अगर उसमें हम कोई फ्रेट लगाते हैं तो उस फ्रेट को हमें किस अकाउंट के अंदर, किस ग्रुप के अंदर हमें लेना है। और हम कोई अगर सामान परचेज करते हैं और उसमें अगर कोई फ्रेट पे करते हैं तो उस फ्रेट के चार्जेस को हमें किस ग्रुप के अंदर लेना है, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं। यहाँ देखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को मैं ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेट चार्जेस को मैंने सेल्स अकाउंट के अंदर लिया हुआ है। तो जो भी इनवॉइस में, सेल्स इनवॉइस में फ्रेट चार्जेस लग रहे हैं उसको मैं किस अकाउंट में ले रहा हूँ, सेल्स अकाउंट में। वैसे ही यहाँ पे आते हैं परचेस अकाउंट में। और परचेस अकाउंट में मैं आपको दिखाऊं तो परचेस करते समय किसी गुड्स को जो चार्जेस पे हो रहे हैं उसे मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस अकाउंट में ले रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं फ्रेट चार्जेस को सेल्स अकाउंट में और परचेस करते समय जो फ्रेट चार्जेस लग रहे हैं उसको मैं परचेस अकाउंट में क्यों ले रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सेल किया, एक सेल्स इनवॉइस बनाया जिसमें क्या टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपए है। उसमें 20 रुपए का फ्रेट चार्जेस लगाया, जिस पर एक जीएसटी चार्जेस लगाया, तो हमारी टोटल वैल्यू हो गई 125 रुपए। ठीक है। अब अगर हमने ये 20 रुपए का फ्रेट चार्जेस है, इसको बहुत लोग कहाँ दिखाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम में 20 रुपए दिखाएंगे। तो हमारा जो 100 रुपए है, जो टैक्सेबल वैल्यू है, वो कहाँ जाएगा, हमारे सेल्स अकाउंट में 100 रुपए जाएगा। और 20 रुपए कहाँ जाएगा, हमारे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर 20 रुपए शो होगा। ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम जीएसटीआर 1 अपना रिटर्न फाइल करेंगे तब क्या होगा, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू हो, जो हमारी टर्नओवर है, ये इन दोनों को जोड़ के शो होगा, 100 रुपए और 120 रुपए। ठीक है। तो हमारे जीएसटीआर 1 में, जो हमारे जीएसटी के रिटर्न में, उसमें हमारा सेल्स कितना दिखाएगा, 120 रुपए। और हमारे बुक्स में, यहाँ पे सेल्स अकाउंट में सेल्स कितना दिख रहा है, 100 रुपए। तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सेल्स अकाउंट में भी यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, 120 रुपए शो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में मिसमैच ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 20 रुपए का एक एडजस्टमेंट मार के हम यहाँ पे इसको सेल्स अकाउंट में ले जाएंगे। जिससे क्या है, हमारा जीएसटी का रिटर्न और हमारे जो सेल्स अकाउंट में जो बुक में जो वैल्यू दिख रही है वो दोनों मैच हो जाए। देखिए, इसके अलावा अगर हम कोई कमीशन अगर रिसीव करते हैं या रेंट रिसीव करते हैं, उस केस में अगर कोई इनवॉइस बनाते हैं, उसमें अगर हम दिखाते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम सेपरेट इनवॉइस बनाएंगे। सेल्स की वैल्यू, सेल्स के केस में क्या है, अगर हमने यहाँ पे फ्रेट जोड़ा है तो ये भी एक तरह का पार्ट हो जाएगा सेल्स का। अगर हम इसे अलग अलग दिखाते भी हैं, मान लीजिए आप अलग अलग इसे दिखाते भी हैं और ऑडिट के समय आप सीए को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई 100 रुपए मेरा यहाँ पे है और 120 रुपए को मैंने इनडायरेक्ट इनकम में लिया है, तो ठीक है। लेकिन आप देखिए, ज्यादा अच्छा बेटर प्रेजेंटेशन कौन सा होगा कि आपका सेल्स अकाउंट में जो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है और आपके जीएसटी रिटर्न में जो अमाउंट दिख रहा है वो बराबर क्या मैच हो जाए। तो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा, ये वाला होगा कि हमारा सेल्स अकाउंट में भी सेम अमाउंट दिखे और हमारे जो जीएसटी रिटर्न में गया हुआ है वो भी हमारा सेम अमाउंट दिखे। तो इसीलिए मैं जो भी फ्रेट चार्जेस है उसको मैं सेल्स अकाउंट में लेता हूं। अदरवाइज मुझे क्या करना होगा, हर महीने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इस इनडायरेक्ट इनकम में जो हमने फ्रेट चार्जेस लिया है उसको सेल्स अकाउंट में ले जाके ऐड करना होगा। और यही सेम चीज हमें परचेस के केस में भी करना होगा। जब हम परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर कोई फ्रेट लग रहा है, अगर उस फ्रेट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाते हैं तो उसको हमें क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा हमारे परचेस अकाउंट के साथ, ताकि हमारे क्या जीएसटी के साथ, जीएसटी रिटर्न के साथ मैच हो जाए। तो आई होप, आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक फ्रेट से रिलेटेड आपका क्लियर हो गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें फ्रेट को कहाँ पे दिखाना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे दिखा भी रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम में, तो आपको क्या करना होगा, इसे ऐड करना चाहिए ताकि आपका ये वैल्यू हमारी जीएसटी के साथ मैच हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।